अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम फ्रंट नेक के साथ बैक नेक पर भी बहुत ही खूबसूरत सा जॉइंट लेस के साथ डिज़ाइन को रेडी करेंगे। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है, ये डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई हमने तकरीबन 13 इंच ली है। इसकी चौड़ाई हमारे पास 5.25 इंच है, 5.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई हमारे पास 5.25 इंच है। अब हमने लंबाई में इस तरह से इंची स्टेप को रखा, तकरीबन 2.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में एक निशान लगाया है, क्योंकि आज हम यहाँ पर डबल नेक जो है ना उसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे वाली साइड पे 2.5 इंच लेना होगा। अब हमने लंबाई में तकरीबन 4.5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का पहला निशान लगाया है। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 3 इंच लूँगी, क्योंकि ये पट्टी वाला नेक है। इसके सेंटर में जाली वाली लेस को लगाएंगे। 3 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया है। इन निशानों को इस तरह से आपस में स्केल की मदद से आपस में अच्छे से मिला दिया है। नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम मार्जिन रखते हुए एक और निशान लगा लिया है, ताकि हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक, ये हमारा फ्रंट नेक होगा, और फ्रंट नेक में इस तरह से हल्के हाथ से आपने गुलाई शेप देनी है। देख रहे हैं किस तरह से मैं चौक को हल्के हाथ से घुमा रही हूँ, बहुत ही अच्छी सी गुलाई शेप आ गई है। अब हमने यहाँ पर बैक नेक का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 इंच बैक नेक का साइज़ लूँगी। डीप यानी कि 2.5 इंच रखूँगी, ये नॉर्मल है। 3 इंच या 3.5 इंच भी आप ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमने सेम ली है, यानी कि 3 इंच इसकी नेक की चौड़ाई सेम रहेगी। निशानों को यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है, और यहाँ पर भी हमने, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बॉक्स शेप बना ली है। अब हमने नेक में बैक साइड का जो नेक है, इसमें भी हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। जब शेप अच्छी आ रही हो तो उसको अच्छे से डार्क कर लें। बैक साइड का जो नेक है, इसको भी हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 1/2 इंच जो बुकरम है ना वो एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हम लेंगे 1/2 इंच। 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई और लंबाई में बिल्कुल एक जैसे हमने निशान लगाने हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप फ्रंट एंड बैक नेक को बहुत ही अच्छे से रेडी कर पाएंगे। बस आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, और एक एक जो मैं चीज़ बता रही हूँ उसको आपने अच्छे से समझना है। 1/2 इंच का जो हमने बुकरम का साइज़ लिया था, उसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर ये जाली वाली यानी कि जॉइंट लेस ली है। इसकी टोटल चौड़ाई 1/2 इंच है। साइड पट्टी को हमने छोड़ना है, सिर्फ सेंटर वाला जो हमारा डिज़ाइन है ना, 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन है, तो आपने ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं करना, सेम वही मार्जिन लेना है, यानी कि 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन। अगर आपकी लेस थोड़ी चौड़ाई में है या कम चौड़ाई में है तो मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेस के मुताबिक। पूरे राउंड में हमने फ्रंट एंड बैक पे इस तरह से हल्के हल्के से निशान लगाए हैं। निशानों को इस तरह से डार्क कर लिया है। ये है हमारे डिज़ाइन का मार्जिन, ये भी हमने यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लिया। अब हमने बड़े वाले नेक का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर तकरीबन मैं 1 इंच जो बड़े वाला नेक है उसका साइज़ लूँगी, और इस तरह से एक निशान लगा लूँगी। तकरीबन 1 इंच यहाँ पर हमारा टोटल जो साइज़ होगा ना, इसके मुताबिक यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो नेक है वो ड्रॉ हो चुका है। ये सेंटर वाला डिज़ाइन है जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है, और ये हमारा छोटे वाला नेक है और ये बड़े वाला, ठीक है। अब हमने जिस तरह से ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है, सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल साथ साथ रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे, कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अब हमने यहाँ पर बड़े वाले नेक की इस तरह से कटिंग कर दी है। ये हमारा बड़े वाला नेक है, ये हमारा सेंटर वाला डिज़ाइन मैंने कट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर छोटे वाले नेक की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैं आपको तीनों चीज़ें अच्छे से सेट करके बताऊँगी। ये देखें ज़रा, ये सेंटर वाला डिज़ाइन है, और बड़े वाले नेक के सेंटर में इसको इस तरह से अच्छे से सेट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो सके। सेंटर वाला डिज़ाइन हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जाली वाली लेस को लगाना है। बाकी ये 2 नेक जो हैं इनको हमने आयरन की मदद से अच्छे से अलग-अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है।
ये हमारे पास जो बड़े वाला नेक है इसको हमने सिंगल फैब्रिक पे लगाया है और बैक नेक के निशान दोनों तरफ लगा लिए हैं ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि ये हमारा बैक नेक है और ये हमारा फ्रंट नेक है। और ये देखिए ये छोटे वाले नेक पे भी मैंने दोनों साइड पे निशान लगा लिए हैं, यानी कि बैक वाली साइड पे, क्योंकि इसकी जो फ्रंट साइड की शेप है वो भी राउंड है और जो बैक साइड की शेप है वो भी राउंड है। तो इसलिए आप अगर निशान या क्रॉस वगैरह लगा लेंगे बैक साइड पे तो अंदाज़ा अच्छा रहेगा। अब इसकी साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक छोड़ा था ना, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तकरीबन मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चलाते हुए इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। अब हमने ये शर्ट की फ्रंट और बैक साइड ली है, इसको हमने इस तरह से ऊपर नीचे रखा है, यानी कि सीधे वाली साइड को हमने अंदर की तरफ रखा है, दोनों रफ साइड को आपस में मिला दिया है और यहाँ पर हमने इसके इस तरह से तीरे के ऊपर सिलाई चला ली है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। ये देखें इन दोनों का सेंटर मार्जिन हमने कर लिया था। अब यहाँ पर हमने नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जो बैक साइड है उसको बैक साइड की तरफ रखना है और जो फ्रंट साइड है उसको फ्रंट साइड की तरफ अच्छे से सेट करना है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा क्रॉस लगा दिया है ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि ये हमारी बैक साइड है। अब हमने पूरे नेक को अच्छे से पिनअप कर लेना है। पिनअप कर लेंगे तो नेक आपका बहुत ही अच्छे से शेप में बैठ जाएगा। अब हमने बिल्कुल राउंड में अपनी सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। जहाँ पर हमने अपनी सिलाई को शुरू किया था वहाँ पर ही अपनी सिलाई का एंड करेंगे, यानी एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई को ख़त्म करना है। यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसकी यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देंगे। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। अब हमने पूरे राउंड नेक में अच्छे से कट लगाने हैं। ये हमारा नेक बिल्कुल गुम तरीके से लगेगा और बहुत ही अच्छे से लगेगा। अगर आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो आपको भी बहुत ही आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है हाथों की मदद से और यहाँ पर हम इसको आयरन करके हैंड स्टिच कर लेंगे। नेक को मैंने यहाँ पर आयरन करके हैंड स्टिच कर लिया है अच्छे से और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा नेक दोनों साइड से अच्छे से बैठ गया है। अब यहाँ पर हमने छोटे वाला नेक लिया है। सेम साइज़ का फैब्रिक हमने नीचे वाली साइड पे भी लिया है, यानी कि जिस तरह से हमने दोनों ऊपर वाली साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है ना, इसी तरह से हमने नीचे वाली साइड पे भी छोड़ा है। अब हमने सेम उसी तरह से जिस तरह से बड़े वाले नेक के राउंड में सिलाई को चलाया था उसी तरह से छोटे वाले नेक के राउंड में भी सिलाई को चला लिया है और इसका भी हमने सेम इसी तरह से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग की है और पूरे राउंड में छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। इसका मेथड थोड़ा सा चेंज है। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर अगर आपके पास ग्लू स्टिक है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फैब्रिक ग्लू लगाई है। पूरी बुकरम के ऊपर राउंड में मैं फैब्रिक ग्लू लगा लूँगी। टोटली जो ब्रांड्स वाले नेक होते हैं वो इसी तरह से अपने नेक को बनाते हैं। इस तरह से जॉइंटलेस बहुत अच्छे से लगती है और जो फ्रंट और बैक नेक होता है उसमें बहुत ही नफासत और ख़ूबसूरती आती है। तो आपने एक बार इस नेक को ट्राई ज़रूर करना है। सिंपल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसका टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर इसको हमने अच्छे से बुकरम के ऊपर हाथों की मदद से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हमने नीचे वाला जो फैब्रिक है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट कर यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना इसको हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सेट करना है तो ये पूरे राउंड में घूम जाएगा। ये देखें इस तरह से मैंने इसको ऊपर वाली साइड पे सेट करके अच्छे से राउंड में घुमा दिया। अब जो निशान हमारा रफ साइड की तरफ था ना बुकरम के ऊपर उसको हमने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर भी लगा दिया है ताकि हमें बैक साइड का अंदाज़ा रहे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि फ्रंट और बैक नेक हमारा बिल्कुल राउंड में है। अगर इसकी कोई और शेप होती तो हमें समझने में थोड़ी आसानी होती।
तो इसलिए थोड़ा सा निशान लगा लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हमने यहाँ पर जाली वाली बिल्कुल यानी कि जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है और इसको लगाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको ढीला रखना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इसी तरह से, मतलब कि गुलाई में ये खुद ही घूम जाए। आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन बहुत ही बारीक है लेकिन फिर भी ये गुलाई में बहुत ही अच्छे से घूम रही है। इसको पूरे राउंड में हमने इसी तरह से घुमाना है। यकीन करें कि जब आप इस लेस को लगा रहे होंगे ना, तो जिस तरह से मैंने अपनी लेस को ढीला करके लगाया, यानी कि चुनट नहीं डालने, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है कि बिल्कुल ढीली ढीली आपकी लेस होगी तो इसी तरह से गुलाई शेप में घूम जाएगी। ये देखें, ये है तो बिल्कुल सीधी लेस, लेकिन अगर आप इसको हल्का हल्का सा सेट करके लगाएंगे ना हाथों की मदद से तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। इसका एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसके ऊपर भी अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई, धागे को कट करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से हल्के हल्के से हमने पूरी लेस में कट लगाने हैं। सिर्फ साइड की जो पट्टी है इसमें कट लगाएंगे, पूरी जो लेस है ना उसमें कट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पर लेस का जो राउंड वाली साइड है, यानी कि बैक साइड या फ्रंट साइड, एक साइड को आपने ये देखे, ये जो बैक साइड का मैंने निशान लगाया था, मैंने बैक साइड को सेट किया है और इसके मुताबिक यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को चलाऊँगी। यहाँ पर मैं अपनी बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाऊँगी और बिल्कुल यहाँ पर सिलाई को एक जैसा रखना, हल्के हाथ से घुमाते जाना है, लेस बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रंट और बैक नेक कितने अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है और इंची टेप को 1.5 इंच के मार्जिन से डबल फोल्ड कर दिया है। जब हम डबल फोल्ड करेंगे ना तो हल्का सा निशान आ जाएगा। इस निशान को हमने इस तरह से चौड़ाई में रखना है और तकरीबन 0.25 इंच ये मार्जिन होगा, तो इस तरह से हमने चौड़ाई में एक निशान लगा लिया है। अब हमने अपनी इंची टेप को इस तरह से तिरछे में रखा है और 3 इंच लंबाई का मार्जिन लिया है, यानी कि यह मार्जिन हमारे पास जो है ना आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पर ले रहे हैं। 3 इंच के मार्जिन से हमने ये निशान लगाया, बिल्कुल वी शेप ड्रॉ की है और एक्स्ट्रा मार्जिन जो है बुकरम का तकरीबन 1 इंच लिया है। इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का निशान लगा लिया है। अब हमने सेम जिस तरह से वी शेप ड्रॉ की है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने अपनी बुकरम की कटिंग कर दी है। अब हमने इसको इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लगाना है अच्छे से। यहाँ पर वी शेप को हमने इस तरह से लगाया है, साइड से आधा इंच जो फैब्रिक था उसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमने इस डिज़ाइन का इस तरह से सेंटर मार्जिन करना है और सेम इसके मुताबिक हल्का साइज़ के सेंटर में कट लगा लिया है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से इसमें कट लगा लिया है। अब हमने इसको नेक की यानी कि नेक की फ्रंट वाली जो साइड होगी ना उसके सेंटर में बिल्कुल इस तरह से सेट करना है और आप देख सकते हैं कि आधा इंच मार्जिन मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया है, आधा से 0.25 इंच मार्जिन बढ़ाया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करने में हमें आसानी रहे। सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि मैं और भी बहुत से ऐसे ही ट्रिक्स आपके साथ शेयर किया करूं। मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आपको कुछ नया सिखाऊं, कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिले हर दफ़ा, तो मेरी कोशिश होती है तो आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब हमने इसका ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तकरीबन 0.25 इंच इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। दूसरी साइड से भी इसको हाथों की मदद से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से अपनी परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये अपनी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है और आप देख सकते हैं नेक बहुत ही खूबसूरत, सिंपल और डिसेंट सा बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा फ्रंट एंड बैक नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।